प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। प्रोफेसर तनवीर आपके सामने हाजिर खिदमत है। प्यारे बच्चों, आज की जो हमारी वीडियो है बीए पार्ट 2 के बच्चों के लिए ईडीएम के हवाले से है। और ये जो वीडियो है बच्चों के लिए बहुत ही यूजफुल वीडियो है, क्योंकि हमारे बीए पार्ट 2 के 90% बच्चे अगर फेल होते हैं करेक्शन और ईडीएम में फेल होते हैं। करेक्शन में रूल कोई उन्हें बताता नहीं है और इसलिए वो फेल होते हैं। हमने 3 वीडियो बना दी हुई हैं। अगर आप हमारी 3 वीडियो देख लेंगे जिसमें हमने सारे पेपर कवर कर लिए, उसमें जो करेक्शन बताई है तो वो करेक्शन जो टेक्निक बताई है, अगर वो टेक्निक सुन लेंगे तो इंशाल्लाह आपके नंबर पूरे पूरे आएंगे। तो अब हम आपके सामने वीडियो जो ला रहे हैं ये ईडीएम की ला रहे हैं। यहाँ पर हमने मतलब क्यों नहीं लिखा, क्योंकि मतलब याद करते हैं तो फिर ईडीएम का फिक्र बनाते हैं ना। तो हमने इसलिए कि जारी बात है, फर्ज कि आपने 500 ईडीएम याद कर ली है, वो नहीं आते फिर क्या करेंगे। हर चीज का कोई ना कोई हल होता है। अब हमने किसी भी ईडीएम का मतलब क्यों नहीं लिखा, इसलिए नहीं लिखा कि अगर आपको कोई भी ईडीएम नहीं आता तो फिर भी आपने जो है इनके सेंटेंस कैसे बनाने हैं और नंबर पूरे कैसे लेने हैं, ये टेक्निक्स हम बता रहे हैं आपको। और कोशिश करनी है ये जो हमारी वीडियो है अपने जितने भी दोस्त हैं उनमें शेयर करें, कमेंट्स में दें और हमारी वीडियो को लाइक करें। तो इंशाल्लाह हमारा चैनल भी सब्सक्राइब करें। तो इंशाल्लाह ये वीडियो जो है आपको पासिंग मार्क्स से भी बहुत आगे ले जाएगी। तो आगाज करते हैं जी। अब देखें, सबसे पहले हमने देखना है, एक बात आपने ज़हन नशीन करनी है कि हर ईडीएम के अंदर कोई ना कोई मतलब छुपा होता है। कुछ ईडीएम ऐसे होते हैं जिनका वर्ड टू वर्ड अगर मतलब देख लें तो वर्ड वर्ड के मतलब से ही हम फिक्र बना सकते हैं। एग्जामिनर ये नहीं कहता इसका तर्जमा लिखें। तो हमने पहले किसको पकड़ना है, देखें गिव अप। वैसे मैं आपको बता देता हूं इसका मतलब तरक करना, छोड़ देना, वो मैं मतलब बता रहा हूं तो आ रहा है। वैसे ये बहुत ज्यादा यूज में भी आता है। तो गिव अप स्मोकिंग, सिगरेट पीना छोड़ दो, आपका फिक्र बन गया। गिव अप लगाकर आपने जब भी वर्ब के साथ वर्ब आएगा ये नहीं गिव अप स्मोकिंग, आपका सेंटेंस बन गया। गेट इन, दाखिल होना, गेट इन अंदर होना। वी शुड नॉट गेट इन द मॉस्क विद शूज, हमें जूतों के साथ मस्जिद में ही दाखिल होना चाहिए। फॉल आउट झगड़ना, वी शुड नॉट फॉल आउट विद अदर, हमें दूसरों के साथ नहीं लड़ना नहीं चाहिए। सेटल डाउन हल करना, अमेरिका शुड सेटल डाउन द इशू ऑफ कश्मीर, अमेरिका को कश्मीर के मसले को हल करना चाहिए। अमेरिका शुड सेटल डाउन द इशू ऑफ कश्मीर। ये हम बना रहे हैं अगर हमें मतलब आ रहे हैं तो। सेटल डाउन भी तकरीबन मतलब दे रहा है, सेटल डाउन हल करना, तो ये मतलब इसका भी क्लियर हो रहा है। अब आगे देखें, टू बी एट द बैक एंड कॉल, इसका मतलब ही होता है मतलब ऑर्डर का, ऑर्डर के लिए बेताब होना। यानी कि अगर आपको कोई हुक्म दिया जाता है तो आप फौरन उस ऑर्डर के लिए तैयार रहते हैं। तो इसके लिए जैसे ये है कि क्लर्क इज टू बी इज एट द बैक एंड कॉल ऑफ हिज बॉस। क्लर्क अपने बॉस की कॉल का मुंतजर होता है। ये बना तो लिया फिक्रा, मगर अगर मतलब आता है तो फिर बना दो। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। हमने जो पहला फिक्रा पकड़ा ना, नीचे को आ जाए। यहां पर देखिए रेड लेटर डे, चलो यहां से आ जाए रेड लेटर डे। ये रेड लेटर डे कहते हैं खुशी का दिन, बहुत ज्यादा इस्तेमाल में आना। पहले इसी को पकड़े, रेड लेटर डे। ईद इज अ रेड लेटर डे, ईद खुशी का दिन है मुसलमानों के लिए, फाटा मुस्लिम। उसके बाद देखें टू बीट अबाउट द बुश, हमें मतलब नहीं आता। इसका जाती मतलब देखें, बीट मारना, अबाउट द बुश, बुश कहते हैं झाड़ियों को, झाड़ियों के इर्द गिर्द मारना। आप मार रहे हैं, कोई बात ही नहीं है, मतलब कोई मकसद ही नहीं शो हो रहा, तो मतलब इधर उधर की बोंगियां मारना जिसे कहते हैं। तो फिर इसका फिक्र कैसे आप बना सकते हैं। अब देखें, नेवर का लव यूज करें, नेवर, उसके बाद नेवर बीट अबाउट द बुश। आपने जो है बीट से पहले टू की जगह नेवर लगाना है। नेवर बीट अबाउट द बुश इन द मॉस्क, नेवर बीट अबाउट द बुश इन द मॉस्क। मस्जिद में इधर उधर की मत बोंगियां, मस्जिद में बोंगियां मत मारो, इधर उधर की बातें मत करो। ये बन गया ना। देखिए, कीप बॉडी एंड सोल टूगेदर, कीप रखना बॉडी एंड सोल टूगेदर।
यानी कि जिस्म और रूह को इकट्ठा रखना, कीप का मतलब रखना, ये मतलब रख रहा है। अब देखिए इसका फिक्रा आसानी से आप इसके मुताबिक बना सकते हैं। कैसे बनेगा? अब देखिए, एवरी मैन, हर आदमी, कैन नॉट, नहीं रख सकता, एवरी मैन कैन नॉट नहीं, एवरी मैन कैन नॉट कीप, हर आदमी नहीं रख सकता क्या? बॉडी एंड सोल टुगेदर, हर आदमी जिस्म और रूह को इकट्ठा नहीं रख सकता। बन गया फिक्रा। एवरी मैन कैन नॉट यूज करें, कैन नॉट कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर, हर कोई जिस्म और रूह को इकट्ठा नहीं रख सकता। आपको मतलब मैंने नहीं बताया, इसके अंदर को मतलब तो पकड़ा, हमने सेंटेंस बना दिया। तो वो ये नहीं कहता जनरल के उर्दू में मतलब दे। तो देखें ये भी बन गया। नेक्स्ट देखें, बेड ऑफ रोजेज, फूलों का बेड, फूलों का बेड, फूलों का बेड, फूलों का बेड का मतलब देखें, यानी कि फूलों की सेज, सेज कहते हैं ना बेड को। अब ये देखें फिक्रा खुद बनता है। अब देखें ये आ गया जी हमारा 9, लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेज, जिंदगी फूलों का बेड नहीं है, जिंदगी फूलों का बेड नहीं है। किनके लिए? गरीबों के लिए, फॉर द पुअर, जिंदगी गरीबों के लिए फूलों का बेड नहीं है। अब देखें नेक्स्ट आ जाए जी, बिटवीन द डेवल एंड द डीप सी। अब देखें फिर, बिटवीन होता है दरमियान, शैतान कहते हैं डेवल को, शैतान और गहरे समुंदर में के दरमियान में होना। जो बंदा शैतान और गहरे समुंदर के दरमियान में होगा मतलब उलझन में है ना, मुश्किल में है ना, नेगेटिव सन के दे रहा मुश्किल में। अब देखें, बैड पीपल, बुरे लोग आ गया, आर ऑलवेज, बुरे लोग हमेशा होते हैं, बुरे लोग हमेशा होते हैं, बैड पीपल आर ऑलवेज, बुरे लोग हमेशा होते हैं। कहाँ होते हैं? बिटवीन द डेवल एंड द डीप सी, बुरे लोग हमेशा मुश्किल में होते हैं। इसका मतलब क्या चलेगा? मुश्किल में होता है, बुरे लोग हमेशा मुश्किल होते हैं, बुरे लोग हमेशा शैतान और गहरे समुद्र के दरमियान में होते हैं, मतलब मुश्किल में होता है। फिक्रा आपका बन गया, बैड पीपल आर ऑलवेज बिटवीन द डेवल एंड द डीप सी। तो इनके फिक्रे हमने इसलिए नहीं बनाए क्योंकि अगर ये मतलब आते हैं तो ये फिक्रे बना सकते हैं, मतलब नहीं आते तो नहीं। हमें आते थे तो हमने बता दिया है, अगर आते हैं तो बना सकते हैं। मगर ये जो फिक्रे हैं, मैंने कहा था हर पेपर में 5-6 ईडियम ऐसे होते हैं जो जिनका अंदर का मतलब जो है उनके अंदर से ही मिल जाता है। लफ्ज ब लफ्ज अगर आप उसका मतलब ढूंढें तो वो क्लियर हो जाता है। ये नेगेटिव सन दे रहे हैं, पॉजिटिव। तो उम्मीद करता हूं कि पहले आपने उन्हीं को पकड़ना है जो आपको लफ्जी मतलब दे रहे हैं। लफ्जी मतलब को पकड़ के आपने सेंटेंस बनाना है। हाँ, इसमें से अगर आपको जो ईडियम याद है और फिक्रा बना सकते वो बनाएं। अगर ऐसा नहीं है तो फिर जैसे मैंने बनाया फिर ऐसे बनाए, तो इंशाअल्लाह ताला हम आपको गारंटी देंगे कि ईडियम के फिक्रे बनाना आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आज की जो हमारी वीडियो है वो आपको पसंद आई होगी। जो हमने टेक्निक्स बताई हैं वो भी आपकी अवेयरनेस में आई होगी। तो इसी तरह हम पूरी कोशिश करेंगे कि 1-2 ईडियम पेपरों की और बना दें ताकि वो आपको अंदाजा हो जाए कि वाकई यूनिवर्सिटी की तरफ से ऐसे ईडियम लाजमी पेपर में दिए जाते हैं जो अपने अंदर मतलब रखते हैं। टोटल 10 होते हैं, 5 करने होते हैं, तो 5 हमने आपको बता दिए। देखिए एंड वाले वो ईडियम चले हैं जिनके अंदर का मतलब खुद हम जानकर फिक्रा बना सकते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।